सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये 11th क्लास का लेसन है चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज, जैसे कोई जीवित चीज़ होती है वो घटती बढ़ती रहती है, ऐसे ही हमारा संविधान घटता बढ़ता रहता है, इसका आकार बढ़ता जाता है। तो इसलिए संविधान को क्या बताया, एक जीवित दस्तावेज है, एक जीवित जिसमें जीव होता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वर्कड इन द लास्ट 69 ईयर्स एंड हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू बी गवर्न्ड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे कि जो 69 वर्षों से संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कार्य किया है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल फाइंड आउट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। इसमें सुधार, अमेंडेड का अर्थ है इसमें सुधार किया गया, इस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, समय की जरूरत के अनुसार। थो मैनी सच अमेंडमेंट्स लिटिल uphill the newly formed Russian Federation adopted a new constitution in 1993। इसमें कुछ जो नए रसिया से संघीय अपनाए गए संविधान से 1993 में। बट लुक एट इंडिया, भारत पर देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपना गया। इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्टेड, यह लागू किया गया औपचारिक रूप से फ्रॉम 26 जनवरी 1950। मोर देन 69 ईयर्स आफ्टर दैट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू फंक्शंस एज द फ्रेमवर्क विद विच द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑपरेट्स। 26 जनवरी 1950 से ज़्यादातर 69 वर्ष हो चुके हैं। इस सेम संविधान है, कंटिन्यू जारी है टू फंक्शंस, कार्य करने के लिए जो फ्रेमवर्क है, इसका ढांचा विद इन विच द गवर्नमेंट, जिससे सरकार क्या करती है, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट्स, हमारे संविधान को ऑपरेट करती है। एज डैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड, हमारा संविधान इतना अच्छा, डैट इट्स नीड्स नो चेंज, इसकी जो आवश्यकताएँ हैं वो जो इसका स्वरूप है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वाज इट वाज डैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर सो फार साइटेड, बहुत दूरदर्शी थे, एंड वाइज, बुद्धिमान थे, डैट दे हैड फोरसीन, वो दूरदर्शी भी थे, ऑल द चेंजेस डैट वुड टेक प्लेस इन द फ्यूचर, कि क्या कौन से परिवर्तन आने हैं, उन्होंने इन सब का अनुमान लगाया। इन सम सेंस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, इसमें कुछ जो दोनों सेंस में जो आंसर है वो करेक्ट है। इट इज़ ट्रू डैट वी हैव इनहर्टेड ए वेरी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सच है कि जो हमें विरासत में संविधान मिला वो बहुत ही रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत बड़ा संविधान था। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच सूटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि एक बहुत बड़ा, इसमें बेसिक फ्रेमवर्क संविधान का सूटेड है टू आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। इट इज़ आल्सो ट्रू डैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड, बहुत ही फार साइटेड थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड प्रोवाइडेड फॉर मैनी सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन के लिए क्या प्रदान किए, हल प्रदान किए। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड फॉर ऑल इवेंटलिटीज, जो सारे नो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जो प्रदान करता हो ऑल, सब इन सब घटनाओं के बारे में। नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच डैट इट नीड्स नो चेंज, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ऐसा नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं है और जिसको बदलाना जा सके। फ्रांस हैड न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस में क्या हो चुका है कि वही अनेक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, अनेक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर तैयार किए गए फ्रांस के अंदर। ये फ्रांस के बारे में है कि फ्रांस के अंदर कैसे कैसे चेंज किए गए।
आफ्टर द रिवोल्यूशन एंड ड्यूरिंग द इसमें नेपोलियनिक पीरियड फ्रांस अंडरवेंट कंटिन्यूज एक्सपेरिमेंटेशन। फ्रांस किस में जा चुका था, एक्सपेरिमेंट होते थे अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसके बारे में, संविधान के बारे में। द पोस्ट रिवोल्यूशन जो क्रांति हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। इसको किस चीज़ का नाम दिया गया, इसको फ्रांस की क्रांति का नाम दिया गया जो 1793 में हुई थी। देन commissioned that second French Republic in 1848. The third French Republic was formed with a new constitution in 1875. In 1946 with a new constitution. वहाँ पर इतनी बार संविधान तैयार किए गए। The fourth French Republic came to being. Finally, in 1958, the fifth French Republic came into being with yet another constitution. अंत में 1958 में फाइनली जो फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक केम आया, गणराज्य बना, इसमें येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए अलग अलग से संविधान था। इतनी बार वहाँ पर, कितनी बार संविधान का, अनेक बार, 5 बार वहाँ पर संविधान तैयार किया गया। देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री, ये सेवा करता है देश के लिए। वन ऑफ द आंसर to such question is that our constitution expects the necessity of modification according to changing। हमारा जो संविधान है इसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू चेंजेज, इसको बदला जा सकता है नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की ज़रूरतों के अनुसार। सेकेंडली इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्चुअली वर्किंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैज़ बीन एनफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बहुत लचीलापन है, ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इसकी व्याख्या भी की गई है। बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस, दोनों राजनीतिक एंड जुडिशियल रूलिंग्स हैव शोन मैच्योरिटी, इसमें मैच्योरिटी परिपक्वता दिखाई गई है पॉलिटिकल रूप से भी और न्यायिक रूप से भी, तो इसमें मैच्योरिटी दिखाई गई है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग, इसको लागू करने में द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज फैक्टर्स हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे संविधान को एक जीवित डॉक्यूमेंट बनाते हैं रादर दैन ए क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में दोज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए पार्टिकुलर टाइम वुड फेस वन कॉमन चैलेंज, उनको एक चैलेंज का, सामान्य चैलेंज फेस करना पड़ता है। द प्रोविजन, जो प्रावधान है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट इफोर्ट्स, जो दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है इफोर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम, हैंडल करने के लिए, उसको हल करने के लिए प्रॉब्लम्स को, दैट द सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो समाज फेस कर रहा था उसको संविधान बनाते समय। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द, जो फ्रेमवर्क प्रदान करता है सरकार को फॉर द फ्यूचर एज वेल, भविष्य के लिए। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल, इसलिए संविधान योग्य है, टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज एंड मे अराइज इन द फ्यूचर, इसको फ्यूचर में भाई जो पैदा होती है उनको हल करने के लिए। इन दिस सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज, इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा, हैव समथिंग दैट इन इज कंटेम्परेरी एंड समथिंग, जो समकालीन, और कुछ दैट हैज़ ए मोरल ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस, इसकी दोहरा, ड्यूरेबल का अर्थ है दोहरा महत्व है, समकालीन उसमें, तो इसका बहुत ही महत्व है। एट द सेम टाइम, या इस समय, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, ये क्या है कि संविधान एक भाई जमा हुआ और गैर चेंज, जो बदला नहीं जा सकता ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। एंड मे नीड रिविजन्स, जिसमें रिवीजन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एंड रीएक्स एमिनेशन, इसमें दोबारा फिर जोड़ा जा सकता है। इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कंसर्न सोसाइटी, ये क्या दिखाता है
ये सौपन दिखाता है और उनकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता जो इससे संबंधित समाज है। इट मस्ट आल्सो बी kept इन माइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये एक फ्रेमवर्क है लोकतांत्रिक सरकार के लिए, ऑफ द सोसाइटी समाज के लिए। इन दिस सेंस इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटी क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। ये एक ऐसा यंत्र है जिसको समाज सेवन के लिए बनाते हैं। दिस डुअल रोल, इस दोहरे रोल के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड्स टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये पैदा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कठिन प्रश्न। अबाउट द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके संविधान के स्तर के बारे में। इज इट सो स्केर्ड दैट नो बॉडी इवन कैन चेंज, ये इतना पवित्र भी है कि कोई भी आदमी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। अल्टरनेटली, इसमें जो अल्टरनेट है, विकल्प है, इज इट सो ऑर्डिनरी एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक अंतर है, डैट इट कैन बी मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ, जैसे सामान्य दूसरे कानून होते हैं। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेकर्स हैं भारतीय संविधान के